ब्रह्मांड को अबे हिलाए डाले, हम सूरज चांद को निगल जाए और यम को खाक मिलाए डाले। तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। ये काम तुम्हारा नहीं है, सुनो, तुम्हारा भाई है आखिर बड़ा। अरे अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर राम का क्या होगा? और भैया ये तो जमाने की रीति है, अगर छोटे भैया की शादी पहले हो जाए तो बड़े भैया को बड़ी मुश्किलें पड़ती हैं। आदमी पता का जब कछु कमी होए कछु ऐब होए ताई सुझ छिक गो है, तो उसी समय जवाब दिया, ऐसा करो पहले तुम्हारा जो बड़ा भाई है उससे कह दो ये धनुष तोड़े। तो विश्वामित्र ने आज्ञा दी, बोले ज्यादा देर मत करो, जनक ज्यादा चिंता में है, ऐसा करो धनुष को तोड़ो। तो चरण स्पर्श किए और जैसे ही चरण स्पर्श किए फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानन में, धरती पे टूट पड़े धुनि भरी सबके कानन में। याद रखना, किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने देख ही नहीं पाया कि कब राम ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष जैसे टूटा, टूटे धनुष भीर भई भारी, जागे परशुराम बलधारी। जैसे ही वो धनुष टूटा, इधर कैलाश पर्वत पे परशुराम तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे पहुंचे, जैसे ही पहुंचे हैं तो उस क्रोध को निहार करके जितने लोग सभा में बैठे थे दांतों तले अंगुली दबा गए। और जब दांतों तले अंगुली दबा गए हैं, मेरे श्रोता बंधु ऐसा ही नहीं, उसी समय जवाब दिया है परशुराम ने, जनक। और क्या बोले, हे जनक हो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भारी क्यों है? हे जनक हो क्या कारण है, भारी भीड़ भारी क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या बात है। तो उसी समय ऐसा ही नहीं, राम सामने आ गए, राम कहने लगे, क्या कहते हो, सुनो। और जवाब दिया, नाथ सामुरन भंजन हारा, होए कोई एक दास तुम्हारा, राम सिया राम सिया राम। नाथ सम्बुधन भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा भला कौन हो सकता है? बोले सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करे, और इस धनुष को तोड़ दिया, भाई वो कौन है? हमारा सेवक नहीं है। इसका मतलब है तुम बीच में बोल पड़े, तो मुझे लगता है धनुष तुमने तोड़ा। तो महाराज उसी समय क्या जवाब दिया है, क्षत्रिय कल की पौड़ी में, इस क्षत्रिय कल की पौड़ी में, इसलिए मसलबो यादारी तिलका है चोर पहाड़ी।
इस क्षत्रिय कल की पौड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की साड़ी में। तुम बीच में बोल पड़े धनुष तुमने तोड़ा। तब तक भैया राम को पीछे किया, लक्ष्मण सामने आ गए। अरे वो धनुष भैया ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध आ गया है? सच कहा भी है, सुनो। बोले बोले सुख का संबंध कभी और दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तो सच कहा भी है कि मीठी बोली का कारण ही दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा के अंदर फंस जाता है। भैया ने मीठे बचन में क्रोध आ गया है? अरे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए था। अरे छुअत टूटी रघुपतौ न दोसु और मुनि बिनि काज करो कपिरोसु। वो सड़ा हुआ धनुष, वो सड़ा हुआ धनुष बरसों का पड़ा हुआ भैया के छूने से टूट गया तो तुम्हें क्रोध आ गया है? अरे इतने काहे परेशान है रे? 10 रुपया ले जा, 20 रुपया ले जा, बिल्डिंग कराए लिया, इतने परेशान काहे है रहे हो? और 100 ऐसे जो धनुष में कौन से लाल लटक रहे थे जो तुम जो धनुष के ही पीछे पड़ गए। परशुराम बोले विश्वामित्र, एक है लरम और एक है गरम, एक है लरम एक है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते चालाकी अपने चेलों की। सो रहे हो देख देख के, एक विनती कर रहा है और एक क्रोध में आ रहा है। जवाब दिया है, सुनो, आपको इतना क्रोध आ गया, क्यों इतना क्रोध आ गया? ये धनुष टूट गया है, भैया के छूने से टूट गया है। तो महाराज ऐसा ही नहीं, उसी समय जब ये बात कही है तो परशुराम और क्रोध में आ गए। बात सुनते कि छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, छोटा है और बहुत खोटा है। ए बालक, पीछे बहुत बीच में बोलता रहा है। और क्रोध में एक बात कही, क्या बोले बालक, क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है, न्यूतारी बामन समझ रहा जो हमें डांटता जाता है। जवाब दिया है, देख रहा है हमारे इस फरसे को, 21 बार इस पृथ्वी पे एक भी छत्री नहीं रहा। बोले महाराज फिर जे छत्री आए कहां तक गए? जे छत्री बाद में जो गर्भ में थे वो केवल बचे, बाकी एक भी छत्री नहीं। तो जवाब दिया है, सुनो, जे फरसे को मेरी तरफ मत दिखाओ और हम इस फरसे से डराने वाले नहीं। परशुराम बोले, सुन, तू हमें क्या न्यूतारी बामन समझ रहा है, भिखमंगा समझ रहा है? लक्ष्मण बोले, सुनो, लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काट में हमें हवा न लगने पाए। तो घी पड़ते ही जिस तरह
बढ़ी जाती है ज्वाल, इसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जवाब दिया है, इस फरसे से तुमने स्त्रियां डर पाई होंगी, मैं कोई हवा नहीं हूँ हवा जो इस फरसे को देख करके डरा जाए। ले जाओ अपने फरसे को। हाँ महाराज ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं, राम सामने आ गए, कहने लगे कैसी बातें आप करते, वो बालक है और जरा से बालक से आप लग रहे उलझ रहे, क्या मतलब निकल रहा है? और क्या बोलिए कहे हंसी रघुराई और काहे याद रखना, जवाब दिया है कि आप परशुराम हैं और हम राम हैं। आप नाम में भी बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं। जवाब दिया परशुराम ने, आप राम हो, राम का अवतार हो चुका है? बोले हाँ। तो जवाब दिया, सुनो, ये धनुष हमें नारायण ने दिया था और हमसे कहा था कि इसकी प्रतुंछा को जो चढ़ा दे तो तुम समझ लेना कि मेरा अवतार हो चुका है। तो ऐसा करो, इसकी प्रतुंछा को चढ़ा दो। और क्या बोले, राम रमापति कर धन लेऊ और खींचो मोर मिटे संदेऊ। तो उसी समय राम इसकी प्रतुंछा को चढ़ाते हैं। देत चाप आ पहुंच न गए